बिग ब्रदरहुड है कांग्रेस का, ये बदलना पड़ेगा क्या और शुरुआत महाराष्ट्र से करनी पड़ेगी क्या? डॉली अनम्यूट कीजिए प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए गरिमा जी, कांग्रेस ने हमेशा सबका सम्मान रखा है, सबको साथ लेकर चला है। और आपने जो क्षेत्रीय क्षत्रप की बात करी, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्र पार्टी जो है वो एक दूसरे की पूरक है, हमेशा से पूरक रही है। राजनीतिक संतुलन के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का और राष्ट्र पार्टियों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद से जो राष्ट्र पार्टियां रही उनकी संख्या काफी कम रही, काफी कम रही। और जो हिंदुस्तान को, देश को पल्लवित रखने के लिए, यहां तक लाने के लिए, जो जहां आज हिंदुस्तान है, उसमें क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्र पार्टियां दोनों के ही संतुलन के कारण, दोनों के ही साथ आने के कारण यहां तक देश आ पाया है। ये संतुलन हरियाणा में बिगड़ा क्या डॉली? भाई आम आदमी पार्टी को सीट दे देते, थोड़ा बहुत अखिलेश को समझ लेते, बिगड़ गया ना संतुलन हरियाणा में। कांग्रेस को लगा भाई बल्ले बल्ले हमारी तो हम 5 सीट निकाल कर ले गए। देखिए गरिमा जी, मैं ये मानती हूं कि जो भी चीज होती है राजनीति में, जैसा यहाँ पर सब कह रहे हैं, कभी भी समय बदलता है, हर सेकंड कुछ नई परिस्थितियां आती हैं, कुछ नई चीजें होती हैं, उसी हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। और कांग्रेस तो हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जिसने हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की बात की। अब चाहे अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस नहीं है जो पीडीपी का सर्वनाश कर दिया, जिनके साथ शिवसेना थी उसको, मतलब शिवसेना को फाड़ के 2 हिस्से कर दिए, फिर उसके बाद ऐसे ही एनसीपी के साथ इन्होंने किया, इसी तरीके से इन्होंने अकाली दल का हाल किया। ये लगातार जिस तरीके, अब जजपा का इन्होंने हरियाणा में क्या हाल किया। तो जहां जहां भाजपा ने जिस पार्टी का हाथ थामा उसको खत्म कर दिया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और ठीक वही आप करते दिखे डॉली महाराष्ट्र में। अखिलेश यादव को उतरना ही पड़ा महाराष्ट्र के रण में। अब्बू आजमी ने कहा भाई 3 पार्टियां बैठकर बात कर रही हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, हमारे बगैर सारी मीटिंग हो रही है। नहीं गरिमा जी, तो अखिलेश यादव जी का स्वागत है और वो इस इंडिया गठबंधन का बहुत अहम हिस्सा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने एक अहम भूमिका इस इंडिया गठबंधन में निभाई है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। नहीं, वो अब तक दरकिनार हुए ना डॉली भाई, उन्हें बांद्रा ईस्ट से, सुनिए ना, वो तो बिल्कुल लास्ट स्टार में जाकर कहना पड़ा कि बाला साहब थोराट पहुंचिए मुंबई। वो इग्नोर्ड थे अखिलेश यादव, इसीलिए उन्हें उतरना पड़ा मालेगांव और धुले में जाकर प्रत्याशी घोषित करने पड़े। इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ा। अखिलेश जी ने अपनी बात रखी और उनको हक है अपनी बात रखने का। वो इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, उनको हक है अपनी बात रखने का। उन्होंने अपनी बात रखी और सबने उसका सम्मान किया। अगर बाला साहब थारोट वहां पहुंचे, सम्मान किया, सब साथ लेकर चल रहे हैं। और जो आरपी सिंह जी ने कहा जम्मू कश्मीर के बारे में, तो मैं आरपी सिंह जी को जवाब देना चाहती हूँ। जब गठन होगा मंत्रिमंडल का, तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन वहां भी संतुलन से काम कर लेगा। ये हमारी चिंता ना करें। ठीक है, तो डॉली ये तो कम से कम आज की तारीख में हरियाणा के बाद मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे डॉली, इसी वजह से हो पाया है गरिमा जी। नहीं, मैं ये हरियाणा के बाद ये सवाल पूछ लूं ना आपसे, में जो कहते महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों को वेटेज देनी पड़ेगी, नहीं इग्नोर कर सकते उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, अखिलेश यादव को, ये तो तय है ना। कोई मंशा कांग्रेस पार्टी की नहीं है ऐसी। कांग्रेस पार्टी हमेशा संतुलन बनाकर चलना चाहती है और चलती रही है। और जिस तरीके से सब एक साथ बैठकर पहले से रणनीति तय करते हैं, आगे भी हम लोग कर लेंगे गरिमा जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी छाती ठोककर अपने अलायंस पार्टनर्स को इग्नोर नहीं किया, कभी नहीं कहा एक अकेला। भाई कमलनाथ क्या कह रहे थे डॉली मध्य प्रदेश में? मैं नहीं चाहती उन नोट्स पर लेकर जाऊं डिस्कशन को। क्या कहा था कमलनाथ ने? कौन अखिलेश रात भर बैठा कर रखा, रात में पैदल कर दिया, कौन अखिलेश हरियाणा में चाहते रहे राहुल गांधी की पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए, कह दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जरूरत नहीं है, सुरजेवाला ने कह दिया जरूरत नहीं है, ये हुआ ना। देखिए, हमारे
अखिलेश जी ने भी हमारे अलायंस में, इंडिया अलायंस में बड़ा दिल रखते हुए कहा कि जैसे जीतता हो चुनाव जीतना चाहिए। ये तो अखिलेश जी ने भी कहा ना वहां पर। और रही बात दूसरी, हमारे नेता राहुल गांधी, वो अपने हर अलायंस पार्टनर का सम्मान कर कर वैसे ही चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। गरिमा जी, मैं इससे ज्यादा आपसे इस बारे में क्या कह सकती हूँ? आप देखिए, तो उद्धव ठाकरे की भी मंशा का सम्मान होगा कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। महाराष्ट्र और झारखंड में आप देखेंगे हम उसी संतुलन से आगे भी काम करेंगे। नहीं, वो तो दिखा अभी झारखंड की जो सीटें आई हैं, 70 सीटों पर जेएमएम प्लस कांग्रेस 11 छोड़ दी सहयोगियों के लिए आपने, तो महाराष्ट्र में भी सम्मान दिखेगा ना उद्धव ठाकरे की मंशा का। गरिमा जी, ये तो आने वाला समय आपको बताएगा कि जिस तरीके से बात रखी जाएगी, सारी चीजें मीडिया में भी आएंगी, सब बताया भी जाएगा। मोटी मोटी बात मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजनीतिक संतुलन बिना राष्ट्र पार्टी और बिना क्षेत्र पार्टी के नहीं हो सकता। नहीं होगा। किशोर तिवारी, आप मैं एक छोटी सी बात आरपी सिंह लौटूंगी।